डियर स्टूडेंट्स, आज से हम इकोनॉमिक सर्वे की सीरीज शुरू कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि कल संसद में इकोनॉमिक सर्वे 2026 प्रस्तुत किया गया है, तो हम इसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज मैं थोड़ा सा एक आइडिया आपको दे रहा हूँ और ये सीरीज लगातार हमारी चलेगी। हम पर डे एक टॉपिक इकोनॉमिक सर्वे का डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा मैं बता दूँ पहले इकोनॉमिक सर्वे के बारे में। आपको जैसे पता है कि जो इकोनॉमिक सर्वे है इसको आर्थिक समीक्षा भी बोलते हैं, हिंदी में आर्थिक समीक्षा। तो 2026 कल पार्लियामेंट प्रस्तुत की गई है, लेकिन जो सर्वे होता है वो बीते वर्ष का होता है। तो ये बेसिकली जो सर्वे आया है ये 2025-26 का सर्वे है। ठीक, इस सर्वे में टोटल 17 चैप्टर्स हैं। 17 चैप्टर्स इसके अंदर हैं, 17 अध्याय हैं। तो हम लगभग सारे अध्यायों को डिस्कस करेंगे। 17 चैप्टर्स टोटल डिस्कस करेंगे। आपके प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके सारे चैप्टर्स काफी इंपॉर्टेंट हैं। इकोनॉमिक सर्वे जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यदि कोई पूछे तो वित्त मंत्रालय जारी करता है। और वित्त मंत्रालय में आपको पता है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। तो यदि कोई पूछे कि डिपार्टमेंट कौन सा है, तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, आर्थिक मामलों का विभाग। तो मंत्रालय तो ये हो गया, डिपार्टमेंट हो गया इकोनॉमिक अफेयर्स, और इसके अंदर डिवीजन है। डिवीजन को पूछे तो इकोनॉमिक डिवीजन, इकोनॉमिक डिवीजन ये जारी करता है आर्थिक समीक्षा। हर साल आर्थिक समीक्षा आती है और आर्थिक समीक्षा हमेशा बीते वर्षों में क्या हमारा परफॉर्मेंस रहा है, क्या चुनौतियां नहीं हैं और आगामी वर्षों में हमें क्या मेजर्स, क्या कदम उठाने चाहिए, ये सारा समीक्षा के अंदर लेखा जोखा रहता है। ठीक, तो इसको थोड़ा सा मैंने जो बताया आपको, आप देखेंगे प्रीवियस ईयर्स पे क्वेश्चन पूछा गया है कि इसको कौन सा डिपार्टमेंट जारी करता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस साल का जो इकोनॉमिक सर्वे है 2026 कल आ गया है, और इसमें एक टॉपिक जो है जो मैं आज ले रहा हूं वो है इथेनॉल ब्लेंडिंग का फूड सिक्योरिटी पे क्या असर है। ठीक, सर्वे में इस पे बाका चर्चा करी, डिटेल में की गई है कि जो हम लोग इथेनॉल ब्लेंडिंग कर रहे हैं फ्यूल के लिए, बेसिकली उसका हमारी फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा पे क्या खतरे मंडरा रहे हैं। खाद्य सुरक्षा जैसा आप जानते हैं कि फूड फॉर ऑल टाइम, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी रहे। ठीक, तो जो खाद्यान्न की पहुंच है हर समय हर व्यक्ति तक, उस पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इस सर्वे में एक शॉर्ट डिस्कशन किया गया। मैंने इस पे एक पीपीटी तैयार करी है, तो हम देखेंगे। इनका कहना यह है कि जो इथेनॉल ब्लेंडिंग हो रही है इससे हमारी फूड सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होगी। एक और जो हमारे तिलहन आदि जो हैं उन पे इसका इंपैक्ट पड़ेगा। हमारी जो अनाज है, सीरियल्स हैं, धान, पल्सेस, उनको उत्पादन पर असर पड़ रहा है। ठीक, और जब इनका उत्पादन कम होगा तो लोगों को इनकी अवेलेबिलिटी कम होगी, इनकी उपलब्धता कम होगी। इसका हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा वहां से। इंपोर्ट करेंगे तो हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा इन अनाजों के इंपोर्ट को लेकर, क्योंकि हम उसके बदले इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए जो जरूरत है उसका प्रश्न कर रहे हैं, मक्का आदि का। तो ये इसका सीधा सीधा इंपैक्ट है। खाने का तेल महंगा भी होगा, उसका इंपोर्ट भी बढ़ेगा और खाने की चीजें महंगी भी होंगी। ठीक, कुल जमा इसका फूड सिक्योरिटी की जो आयाम है, एस्पेक्ट है, एबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, ठीक, वो इससे गहरे रूप से प्रभावित होने वाली है। सर्वे ये कहता है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक, इन राज्यों में यह देखा गया कि दालें, तिलहन, सोयाबीन, बाजरा, कपास, इनकी बजाय लोग ज्यादा मक्का उत्पादन पे ध्यान दे रहे हैं। ठीक, और इनकी जो रकबे हैं इन अनाजों के वो कम होते जा रहे हैं, इनका जो एरिया वो कम होते जा रहा है। सर्वे ने यह भी कहा है कि धान के रकबे पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं है, पैडी पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं है, लेकिन बाकी पे
इंपैक्ट देखा गया, स्पेशली महाराष्ट्र और कर्नाटक के इलाकों में जब ये किया गया। तो सर्वे ने यह भी कहा कि भारत जैसे देश में जहां दाल है और तिलहन बहुत आवश्यक है लोगों के पोषण के नजरिए से, हमारे यहाँ के जो लोगों का कंजम्पशन बास्केट है, जो न्यूट्रिशन आउटकम्स हैं, वो इससे गहरे रूप से प्रभावित होंगे, क्योंकि दलहन तिलहन का उत्पादन कम होगा तो ये जो हम कर रहे हैं वो इंपैक्ट डालेगा हमारे फूड बास्केट के ऊपर। ठीक है, ये कहा है कि देश में किसानों का जो प्रायोरिटी ऑर्डर है वो भी बदल गया है। ठीक, पहले जहां वो धान, चावल, धान, दलहन तिलहन इनका उत्पादन करते, वहीं अब वो इथेनॉल से जुड़े हुए जो उत्पादन है उन पर जोर दे रहे हैं, जैसे मक्का आदि पे। ठीक, इंपोर्ट पे इसने कहा कि गहरा इंपैक्ट पड़ा है, जो मैंने शुरुआत में कहा था, निर्भरता सप्लाई में रुकावट होगी, घरेलू खाने की कीमतों में ज्यादा उतार चढ़ाव रहेगा भविष्य में। ठीक, और जो हम चाहते हैं कि हमारी एनर्जी में आत्मनिर्भरता आए, सेल्फ सफिशिएंसी हम चाहते हैं, सेल्फ रिलायंस, उसको पाने चक्कर में हम खाने की आत्मनिर्भरता से कॉम्प्रोमाइज कर जाएंगे, सर्वे ये कहता है। ठीक, तो रिस्क ऑफ इम्बैलेंस बहुत ज्यादा है, असंतुलन हो जाएगा। ठीक, एक चीज जिसमें हमारी कमी है, जिसमें हम इंपोर्ट कर रहे हैं, वहां पे हमारा इंपोर्ट बिल कम होगा, और हुआ भी है। अब हम देखेंगे आगे, कुछ फिगर्स भी दिए इन्होंने। ठीक, कुछ टेंजिबल आउटकम्स निकल के आए हैं, कुछ ठोस बदलाव भी निकल के आए हैं, लेकिन वहीं इससे दूसरा जो दिक्कत आएगी वो आपके फूड सिक्योरिटी पे आने वाली है। सर्वे ने ये कहा है, टेंजिबल गेन्स की बात करी है, इन्होंने कहा जो ब्लेंडिंग प्रोग्राम है, ठीक, उससे कुछ फायदे हुए हैं, जैसे हमारा फॉरेन करेंसी का जो आउटफ्लो था वो कम हो गया है, क्योंकि आपका इंपोर्ट बिल इस मामले में, तेल के मामले में कम हुआ ब्लेंडिंग करने से। ठीक, दूसरा आपको फायदा हुआ है कि आपके एमिशन कम हुए हैं, जो कार्बन इमिशन था, कार्बन उत्सर्जन था, वो कम हुआ है, तो पर्यावरणीय फायदा भी है। किसानों को भी ज्यादा पेमेंट मिल रहा है, क्योंकि मांग ज्यादा है तो किसानों को उसका लागत अच्छी मिल रही है। लेकिन और ने उसका फिगर भी दिया है कि इसमें यदि हम देखें 2025 के फिगर के हिसाब से, तो भारत को लगभग 1.44 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है फॉरेन करेंसी के मामले में, और कच्चा तेल जो हम मंगा रहे थे उसके सब्स्टिट्यूट में भी आसानी हुई है, इससे उसको रिप्लेस किया है ब्लेंडिंग ने। ठीक, तो ये पूरा टॉपिक था। इससे हो सकता है प्रीलिम्स में या मेंस में कुछ क्वेश्चन बने। क्वेश्चन हो सकता है कि कैसे हम खाद्यान्न सुरक्षा या खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता या खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता और एनर्जी में आत्मनिर्भरता दोनों में संतुलन कैसे बैठाएं, चर्चा कीजिए। ठीक है, तो ये मेंस का क्वेश्चन भी बन सकता है, इंटरव्यू के लिए बन सकता है क्वेश्चन। ठीक, तो इसको तैयार कर लीजिए। धन्यवाद।